वेलकम बच्चों। हमने हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट की है और अभी हमारे पास है न्यूमेरिकल्स। तो चलो हमारे पास न्यूमेरिकल्स है, यहाँ पर देखते हैं न्यूमेरिकल्स। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 1 2 ऐसे हेडिंग डाली हुई है, लेकिन आप ये क्वेश्चन बराबर अपने बुक में जो एक्सरसाइज है उसमें चेक करिए, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा उस हिसाब से आप जाना, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले तो आपको इसके जितने भी फार्मूले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में यूज़ किए गए, चाहे वो व्हीटस्टोन ब्रिज में हो, चाहे वो पोटेंशियोमीटर में, चाहे वो सिंपल हमारा करंट के संबंध में, पोटेंशियल के संबंध में, रेजिस्टेंस के संबंध में, या फिर जो भी हो हमारे पास में, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट एमीटर में करते हैं हम, या फिर गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट हम वोल्ट मीटर में करते हैं, तो उसके लिए शंट की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हाई रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो चीज़ें हमने देखी हुई है, ठीक है, तो उन चीज़ों को बराबर आप माइंड में रखें ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा उन्होंने, अ बैटरी ऑफ EMF 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओहम। देखो एक बैटरी है, बैटरी को आप सेल भी बोलते हो। तो जब आप बैटरी बताएंगे तो एक डंडी बड़ी एक डंडी छोटी बताते हैं हम। एक पॉजिटिव होता आपका, एक नेगेटिव होता, और उसके साइड में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस दिया जाए तो, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया जाए तो कोई बात नहीं, ये समझो RI है, ठीक है। और यहाँ पे EMF है, समझो कितना EMF है, ठीक है। तो EMF उन्होंने दिया है 4 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बैटरी है। अब इस बैटरी को क्या किया वो देखते हैं। इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अनदर बैटरी, एक दूसरी बैटरी के साथ पैरेलल में जोड़ दिया। तो पैरेलल में जब जोड़ेंगे तो हम आपको यहाँ पर नीचे में इस तरह से इसी के पैरेलल आपको बताना है, ठीक है। तो ये एक दूसरी बैटरी है जिसका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ठीक है। और ये EMF दिया होगा उसने, ठीक है। अच्छा कहा है उसने EMF कितना है, 1 वोल्ट है। साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस इसका भी दिया है, तो यहाँ पर आप नेगेटिव साइड में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बता सकते हो, ठीक है। ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस समझो RI है, ठीक है। कितना दिया है वो आपको 1 ओहम, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ओहम ये दिया है, यहाँ पर भी 1 ओहम ये हमको दिया हुआ है। लेकिन बच्चों बात क्या है कि यहाँ पर भी यहाँ पर भी बताना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पर मैं E1 और यहाँ पर मैं E2 ऐसे शब्द डाल देता हूँ। उसी प्रकार यहाँ पे RI1 और RI2 ऐसे शब्द डाल देता हूँ, ठीक है। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड बैटरी, EMF ऑफ फर्स्ट, EMF ऑफ सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, वहाँ पे कुछ लिखा है विद देयर लाइक पोल्स कनेक्टेड टुगेदर। जब पैरेलल में जोड़ना तो उसके लाइक पोल कनेक्टेड किया उसने। लाइक पोल यानी कैसे, देखो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट किया, इसको बोलेंगे लाइक पोल को साथ में कनेक्ट करना। आगे द कॉम्बिनेशन इज यूज। अब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर इधर में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। दिस कॉम्बिनेशन इज यूज टू सेंड द करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओहम। एक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये इस तरह से यहाँ पर आप कंटिन्यू कर लो, ठीक है। इधर में आप ऐसा ये कर दिया, ठीक है। कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बता देते, समझो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, कैपिटल R, जो कि हमारा 2 ओहम का है, ठीक है। अब क्या करने को कहा, इसमें से करंट जाना चाहिए, इस तरह से उसको कनेक्ट कर दिया। कैलकुलेट द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी R में से जाने वाला करंट आपको निकालना है। चलो अब डायग्राम को समझते। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से करंट निकलेगा। मान लीजिए कि E1 सेल हमको करंट देता है I1 और E2 सेल करंट देता है समझो I2। अब दोनों जब यहाँ पे आएंगे, यहाँ आएंगे, तो दोनों का क्या होगा, देखो ये जंक्शन पे आगे तो एडिशन होंगे। जब यहाँ से वो आगे बढ़ेंगे तो करंट जो रहेगा वो रहेगा I1 प्लस I2, ठीक है। हमने KCL देखा था, मतलब R में से जो करंट जाएगा वो जाएगा I1 प्लस I2, ठीक है। ध्यान में रखना जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता उसमें से जाने वाला करंट E1 के अनुसार होगा तो I1 जाएगा, इसमें से जाने वाला करंट E2 के अनुसार है तो I2 जाएगा, लेकिन इसमें से जाने वाला करंट मिलकर I1 प्लस I2 जाएगा। ये आप ध्यान में रखो, इस तरह से करंट यहाँ पर क्या होगा, पास होगा, ठीक। चलो अब करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप KVL KCL जो भी लगाना आप लगा सकते हैं। तो मैं पहले इसको लूप नाम दे देता हूँ, समझो ये A है, ये B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट
एफ पॉइंट, इस तरह से है मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, पूरे KVL लगाता हूँ, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, बाय KVL का मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। फॉर लूप, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, फॉर लूप लेते हम, समझो ABCDEFA, कौन सी लूप है, ABCDEF और वापस A पे आ गए, ठीक है। तो चलो कहाँ पे चेक करना पड़ता आपको, यानी KVL क्या कहता, EMF और रेजिस्टेंस के पास में पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना, ठीक है। तो देखो A से लेकर B तक का है, पहले हम EMF चेक करते, ABCD, देखो इसमें कोई बैटरी नहीं आ रही, ऐसा गए हम, ऐसा गए, ऐसा ऐसा वापस आए, देखो ये बैटरी E1 आ गई, लेकिन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, यानी इसको पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पर मैं E1 लेता हूँ, इज इक्वल टू, अब हम चेक करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे, जहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो देखो AB, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, लेकिन उसमें से जाने वाला करंट क्या है, I1 प्लस I2, ठीक है। तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, I इंटू आर, लेकिन करंट कौन सा जा रहा, I1 प्लस I2, और उसको R लगा दो, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, I1 प्लस I2 इंटू R। आगे बढ़ते, देखो ABCDE, देखो इधर नहीं गए हम, ऊपर गए FA, यानी यहाँ से गए, तो ये RI1, तो ये E1 बैटरी का है, इसमें से करंट जाएगा I1, तो I1 इंटू ये करो, यानी क्या होगा, प्लस I1 इंटू RI1, ऐसा नाम देंगे हम, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से, अब इसमें पहले रखो, देखो E1 कितना हमारे पास, ये है 4 प्लस I1, सॉरी यहाँ पे I1 I2 तो मालूम नहीं है, तो I1 प्लस I2 एज इट इज़ इंटू R देखो कितना है, 2 है, प्लस ये I1 नहीं मालूम, इंटू RI1 कितना है, 1, यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करो तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2I1 प्लस 2I2 प्लस I1 इंटू 1 यानी I1। सो फाइनली देखो ट्वाइस I1 और I1, ये बनेगा थ्राइस I1 प्लस ये 2I2 इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। चलो अब हम दूसरी लूप लेते हैं, यानी क्या बोलेंगे, फॉर लूप, देखो ये यहाँ से BCDEB, आप ऊपर की भी ले सकते, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम ये लेते, B से शुरू किया, BCDEB, कौन सी है लूप, BCDE और B। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से फिर से जब करंट जाएगा तो I1 प्लस I2 और R होगा, ठीक है। पहले तो हम EMF चेक करते, तो BCDEB में देखो फिर से नेगेटिव टू पॉजिटिव है, लेकिन ये E2 है, यानी यहाँ पर लिखेंगे E2 इज इक्वल टू, अब पोटेंशियल, तो BC, यहाँ R में से करंट कौन जाएगा, I1 प्लस I2, ठीक है। तो फिर से I1 प्लस I2 इंटू 2 प्लस, आगे बढ़ते हम, यहाँ से गए, इधर से गए, अब यहाँ पे आ गए, इंटरनल रेजिस्टेंस में से करंट लेते समय सिर्फ E2 का विचार करना, तो E2 कितना करंट सेंड कर रहा, I2, तो इसमें से करंट कितना जाएगा, I2 और RI2, ठीक है। यानी EMF E2 वाली बैटरी का करंट I2 और उसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस पहले रखो E2, तो देखो E2 कितना है, 1 वोल्ट, यहाँ पर देखो ये I1 प्लस I2 है इंटू ये 2, ठीक है। उसके बाद अच्छा यहाँ पे एक काम करते, पहले मैं R रख देता हूँ, बाद में वैल्यू रखते, ठीक है, प्लस ये I2 है इंटू RI2 कितना है, 1 है, सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू ट्वाइस I1 प्लस ट्वाइस I2 प्लस ये I2, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ये ट्वाइस I1 प्लस ट्वाइस I2 और I2, ये बनेगा 3I2 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकंड, ठीक। अब सिंपली आप क्या करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करो, ये हमारा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मामला है। तो देखो यहाँ पे 3I1 है, यहाँ पे 2 है, एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से, यानी क्या बोलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इंटू 2 एंड सेकंड इक्वेशन इंटू 3, ये सब आपको मालूम है, ठीक है। तो इसको 2 से कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, 6I1 प्लस यहाँ पे 2 से करेंगे तो 4I2 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, ठीक है। ये इक्वेशन नया मिला, इक्वेशन 3। अच्छा इक्वेशन 2 को किससे करें, 3 से, तो इसको 3 से करो तो 6I1 प्लस 3 3 ज़ा 9I2 इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, इक्वेशन 4, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, अब इनको सॉल्व करना शुरू करो, तो क्या होगा, फ्रॉम, देखो ये दोनों सेम है, साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्शन, यानी फ्रॉम 3 माइनस 4 डायरेक्ट करते, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कट हो जाएगा, 4 में से 9 जाएंगे तो -5I2, 8 में से 3 जाएंगे तो
5, ठीक है। इसलिए फाइनली I2 बनेगा 5/-5, सो I2 इज इक्वल टू -1 एम्पियर। ये I2 मिला हमको, R में से जाने वाला करंट चाहिए ना, तो I1 + I2 निकालना पड़ेगा, मतलब I1 की भी ज़रूरत है। तो क्या बोलेंगे, पुट I2 इज इक्वल टू -1 इन इजी इक्वेशन जो भी है डाल दो उसमें, ठीक है। इसमें डाल देते हैं, यानी इक्वेशन फर्स्ट देखो तो ये 3I1 है, ठीक है, ये +2 I2 कितना है -1 इज इक्वल टू 4। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3I1 माइनस, अब देखो ये 2 होगा, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट करते थोड़ा सा, ये -2 होगा, उधर जाएगा तो प्लस, यानी 4 + 2 मतलब 6, और इसीलिए I1 इज इक्वल टू 6/3 आएगा, ठीक है। इसलिए I1 आएगा हमारा 2 एम्पियर, ठीक है। अब उसने क्या कहा था, करंट थ्रू, देखो यहाँ पे लिखा है करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी करंट थ्रू R, क्या बोलेंगे हम, करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कौन है वो, ठीक है, इज इक्वल टू, तो क्या है वो I1 + I2, मतलब I1 देखो कितना आया 2 और I2 कितना है -1, ठीक है। इसका मतलब 1 एम्पियर का करंट R में से जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना होगा 1, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है बराबर अच्छे से। यहाँ पर KCL है, KVL है, जो चीज़ें वो बराबर वहाँ पे इस्तेमाल करो, जो भी हमने पढ़ा उसका बराबर सिस्टमेटिकली यहाँ पर फार्मूले अप्लाई करो, तो आपको आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे देखते क्या कहा उसने, अ वोल्ट मीटर हैज़ रेजिस्टेंस 30 ओहम। एक वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है 30 ओहम, यानी क्या हेडिंग डालेंगे, फॉर वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस है हमारा 30 ओहम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वॉट विल बी इट्स रीडिंग, आपको उसकी रीडिंग निकालना है। अब वोल्ट मीटर क्या रीड करता है, वोल्ट मीटर इज़ यूज टू मेजर द वोल्टेज, यानी आपको क्या निकालना है, V निकालना है, उसकी रीडिंग क्या है। आगे, व्हेन इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल एंड बैटरी, ठीक है, ऑफ EMF 2 वोल्ट हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस। एक काम करते हैं हम यहाँ पे बता देते हैं, मान लीजिए कि एक सेल है हमारे पास, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका 10 ओहम, ठीक है, यानी ये RI है 10 ओहम, ठीक है। ये बैटरी है, बैटरी का EMF, वो EMF देखो यहाँ पर 2 वोल्ट दिया है, ये बैटरी का EMF है बच्चों, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और इसको किसके साथ कनेक्ट किया है, वोल्ट मीटर के साथ। ध्यान में रखो, कभी भी वोल्ट मीटर जब भी आप कनेक्ट करेंगे तो बैटरी को वो पैरेलल रहता है, ठीक है। अब यहाँ से ऐसा करंट जाएगा, इसमें से करंट पास होगा, इधर में जाएगा, ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस दिया है हमको, कितना है रेजिस्टेंस 30 ओहम, ठीक। तो चलो सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, हम KCL लगाते हैं, ठीक, तो सॉरी KVL लगाते हैं, तो क्या बोलेंगे हम, बाय KVL। तो सबसे पहले EMF, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। देखो तो बैटरी का EMF नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी ईच हुआ इज इक्वल टू, अब पोटेंशियल, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, मान लीजिए इसमें से करंट जाता है I, तो यहाँ में से जाएगा तो क्या होगा IR प्लस, आगे यहाँ से जाएगा तो बैटरी E है, उसके में से जाने वाला करंट I है, तो इसमें से जाएगा तो क्या हो जाएगा IRI, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखो, E कितना है हमारा 2 है, I जो करंट हमको नहीं मालूम, समझो I एज इट इज़ रखते हैं, इनटू R कितना है 30 प्लस ये I भी नहीं मालूम, और RI है हमारे पास में 10। सॉल्व करेंगे तो 30I और ये मतलब ये बन जाएगा 40I, इसलिए I इज इक्वल टू 2/40 होगा, इसका मतलब 1/20 एम्पियर, यानी इसमें से जाने वाला करंट कितना है 1/20 एम्पियर। अब आपको निकालना क्या है, पोटेंशियल, ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, रेड बाय वोल्ट मीटर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तो डायरेक्ट लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय, क्या फार्मूला है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। अब देखो I कितना है 1/20 इंटू R देखो यहाँ पर है 30, ठीक है। अब 0 कट गया 3/2, इसलिए V हो जाएगा 3/2, 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा 1.5 वोल्ट। इसका मतलब हमारा जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग कितनी होंगी 1.5 वोल्ट। सो यहाँ पे लिखेंगे रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर
रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू कितना है 1.5 वोल्ट। ठीक है। सो बच्चों इस प्रकार से हमको क्या होता है कि क्वेश्चन को समझकर थोड़े से सर्किट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसको समझने की कि एक्चुअली में क्या दिया है क्या नहीं दिया है, तो वो सब चीज़ें यानी गिवन मटेरियल, उसके बाद जो पूछा गया है यानी क्वेश्चन वो, ठीक है, और उनको कनेक्ट करने के लिए जो कंसेप्ट होती है, जो फार्मूले होते हैं, वो आपको यहाँ पर बराबर अगर अच्छी तरीके से लगाए तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों। सो आप इसी की तरह वहाँ पर और भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, आप उसको खुद सॉल्व करिए और जो नए क्वेश्चंस होंगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक आधा अगर आपको डाउट जाता है तो हमें बताइए, पहले तो आपस में चर्चा करिए, डिस्कशन करिए, अगर नहीं चाहता तो फिर यहाँ पे बताइए, हम यहाँ पर डिस्कशन में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।